चिंतन के इतिहास में रचनात्मक और आलोचनात्मक युग क्रमशः एक दूसरे के पश्चात आए। इसी प्रकार धर्मों के इतिहास में संपन्नता और उज्ज्वलता के युग के पीछे शुष्कता एवं कृत्रिमता का काल आता है। जैसे ही हम ऋग्वेद से यजुर्वेद और सामवेद एवं ब्राह्मणों की ओर आते हैं, हमें वातावरण में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जहाँ एक और पहले में नवीनता व सादगी थी, वहाँ बाद के ग्रंथों में रूखापन एवं कृत्रिमता का भाव प्रतीत होता है। धर्म की भावना तो पीछे रह गई और उसके बाह्य रूप अधिक महत्व पकड़ते गए। प्रार्थना पुस्तकों की आवश्यकता अनुभव होने लगी, प्रार्थना मंदिरों की स्थापना होने लगी। ऋग्वेद से मंत्र निकाल कर यज्ञ परक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में उनका उपयोग होने लगा। पुरोहित ही प्रभु बन गया, शासक बन गया। यज्ञ वेदी तैयार करने के लिए भी यजुर्वेद में से विशेष मंत्र चुने गए और यज्ञ के समय गान के लिए सामवेद से मंत्र लिए गए। इन वेदों के विषय में हम ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ यह भी विवेचना कर पाएंगे, क्योंकि ये सब यज्ञशाला व प्रार्थना मंदिरों का वर्णन करते हैं। यजुर्वेद प्रतिपादित धर्म एक यांत्रिक पुरोहितवाद के रूप में है। पुरोहितों की एक जमात बाह्य क्रियाकलापों की एक विस्तृत एवं जटिल पद्धति का संचालन करती है और इन क्रियाकलापों को प्रतीकात्मक महत्व प्रदान किया गया और उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को भी साथ साथ वैसा ही महत्व दिया गया। जहाँ क्रियाकलाप और यज्ञ आदि का वातावरण धर्म की वास्तविक भावना को दबाने के लिए सिर उठा रहे हों, वहाँ धार्मिक भावना जीवित नहीं रह सकती। अतः इस काल में आदर्श के प्रति आस्था और पाप के प्रति सचेत रहने का भाव भी देखने को हमें नहीं मिलता। प्रत्येक प्रार्थना एक विशेष क्रियापरक है और उसका लक्ष्य भी किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति है। यजुर्वेद के मंत्रों में जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए तुक्ष प्रार्थनाओं की विषाद में पुनरावृत्ति ही है। हम ऋग्वेद के सूक्तों एवं अन्य वेद और ब्राह्मणों के काल में कोई स्पष्ट विभेदक रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि परवर्ती वेदों एवं ब्राह्मणों के समय में जो प्रवृत्तियाँ सुव्यक्त रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, वे ऋग्वेद के सूक्त निर्माण काल में भी वर्तमान थीं। हम कुछ अधिक निश्चय के साथ कह सकते हैं कि ऋग्वेद के सूक्तों का अधिकतर समूह ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय से पूर्व संग्रहित हो चुका था। अब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि धर्म विद्या की क्या स्थिति रही। ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों के दूसरे भाग हैं, क्रियाकलापों का विचार करने वाली ये पाठ्य पुस्तकें हैं, जिनका मुख्य कार्य यज्ञ संबंधी जटिल संस्कार विधियों में पुरोहितों का पथ प्रदर्शन करना है। उनमें से प्रधान ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण हैं। ब्यौरे के विषय में व्याख्या संबंधी मतभेद के कारण ब्राह्मणों के विभिन्न संप्रदाय बन गए। इस युग की विशेषता यह है कि धार्मिक विकास में कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्होंने स्थायी रूप से इसके भावी इतिहास पर असर डाला। यज्ञों के अनुष्ठान के ऊपर बल देना, जात पात और आश्रम व्यवस्था को मानना, वेद की नित्यता में विश्वास, पुरोहित को सर्वोच्च पद देना, ये सब बातें इसी युग की देन हैं। हम इस युग में पहले के वैदिक देवमाला में जो नए नए देवता जोड़े गए, उनसे प्रारंभ कर सकते हैं। यजुर्वेद में विष्णु ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। शतपथ ब्राह्मण ने उसे यज्ञ का मूर्त रूप प्रदान किया। इसमें नारायण का नाम भी आता है, यद्यपि केवल तैत्तरीय आरण्यक में ही नारायण और विष्णु का एक साथ संबंध जोड़ा गया है। शिव भी प्रकट होता है और कौशिकी ब्राह्मण में भिन्न भिन्न नाम से उसका वर्णन आता है। रुद्र यहाँ दयालु रूप में आता है और उसे गिरीश नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद का प्रजापति मुख्य देवता और विश्व का निर्माता बन जाता है। विश्वकर्मा के साथ उसकी समानता है। अद्वैतवाद को मस्तिष्क में बैठा दिया गया। अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणस्पति जो प्रार्थना का ईश्वर है, सूक्तों का नेता और संस्कारों का संयोजक बनता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण से तात्पर्य एक सूक्त अथवा ऐसी प्रार्थना से है जो परमेश्वर को संबोधित करके की गई है। वह उस आत्मनिष्ठ शक्ति से जो एक ऋषि को प्रार्थना तैयार करने में सहायक का काम करती थी, बदलकर उस वस्तु के लिए प्रयुक्त होने लग गया जिसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। वैदिक प्रार्थना का निमित्त कारण न होकर अब इसका तात्पर्य यज्ञ की शक्ति हो गया।
और चूंकि ब्राह्मणों में समस्त ब्रह्मांड की यज्ञ से उत्पत्ति बताई गई है, इसलिए ब्रह्म से ब्रह्मांड के सृजनात्मक तत्व का तात्पर्य लिया जाने लगा। ब्राह्मण ग्रंथों का धर्म विशुद्ध रूप से औपचारिक था। कवियों का जोश और वैदिक सूक्तों की हार्दिकता, निष्कपटता अब उपलब्ध नहीं होती। प्रार्थना से अभिप्राय अब केवल मंत्रों का मन में जाप अथवा पवित्र सूक्तों का उच्चारण मात्र ही रह गया। परमात्मा को कर्म में प्रवृत्त करने के लिए ऊंचे स्वर से प्रार्थना करना आवश्यक समझा गया। शब्द कृत्रिम ध्वनि मात्र रह गए जिनमें गूढ़ शक्ति थी। पुरोहित के सिवा कोई व्यक्ति इस सबके रहस्य को नहीं समझ सकता था और पुरोहित अपने को इस पृथ्वी पर ईश्वर के रूप में प्रकट होने का दावा करने लगे। एकमात्र महत्वाकांक्षा यह थी कि हम भी देवताओं की भांति अमर हो जाएं, जिन्होंने यज्ञों द्वारा वह पद प्राप्त किया था। सब कुछ यज्ञों के प्रभाव के अधीन है। यज्ञों के बिना सूर्य उदय नहीं होगा और हम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो हम स्वर्ग के इंद्र का भी स्थान ले सकते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य लाभ प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा देवता मनुष्य के मित्र बन जाते हैं। साधारण तौर से किए गए यज्ञ सांसारिक लाभ की प्राप्ति के लिए, स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिए नहीं। वेदों के सीधे साधे भक्तिपरक धर्म का स्थान एक ऐसे कठोर और आत्मा को निष्क्रिय बना देने वाले वणिक संप्रदाय ने ले लिया, जिसका आधार अनुबंध के रूप में एक उद्देश्य सिद्धि था। वैदिक मंत्रों में यज्ञ नाम मात्र को प्रार्थना के रूप में थे, जिन्हें सत्य धर्म समझा जाता था, किंतु अब उन्होंने मुख्य स्थान ग्रहण कर लिया। यज्ञ में कर्मकांड में किया गया प्रत्येक कर्म और उच्चारण किया गया प्रत्येक शब्द महत्व रखता था। ब्राह्मणों का धर्म प्रतीकात्मक जटिलताओं से लद गया और अंत में आकर आत्मशून्य निरर्थक क्रियाकलापों और पांडित्याभिमानी लौकिकता में खो गया। यज्ञ की भावना के बढ़ते हुए आधिपत्य ने पुरोहितों की मर्यादा को समाज में ऊंचा उठा देने में सहायता की। वैदिक सूक्तों का दृष्टा एवं दैवी प्रेरणा से प्रेरित होकर सत्य का गान करने वाला ऋषि दैवी धर्म पुस्तक का धारण करने वाला और जादू मंत्रों को दोहराने वाला मात्र बन गया। भिन्न भिन्न पेशों के कारण आर्य लोगों में साधारण रूप से जो 3 विभाग बने थे, उन्होंने वंश परंपरागत पैतृक पेशों का रूप धारण कर लिया। यज्ञ संबंधी कर्मकांड का जो उच्च श्रेणी का कलापूर्ण रूप बन गया था, उसके अनुरूप पुरोहित पद के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। पितृशासित परिवार का मुखिया यज्ञात्मक कर्मकांडों की जटिल किंतु सूक्ष्म पद्धति का और अधिक संचालन नहीं कर सकता था, इसलिए पुरोहित एक पेशा बन गया और यह वंश परंपरागत पैतृक व्यवसाय हो गया। पुरोहित लोग जिसके पास वेद विद्या का ज्ञान था, मनुष्यों और देवताओं के बीच अधिकार प्राप्त मध्यस्थ एवं दैवी कृपा की दृष्टि करने वाले बन गए। यजमान अर्थात जिसके निमित्त यज्ञ किया जाता है अलग रहता है। वह स्वयं एक निष्क्रिय साधक के रूप में है, जिसका कार्य केवल मनुष्यों, धन एवं अन्य यज्ञ सामग्री को जुटा देना मात्र है। शेष सब काम और उसकी ओर से पुरोहित करता है। स्वार्थ, शक्ति, प्रतिष्ठा और सुख की प्राप्ति की प्रबल अभिलाषा ने बलपूर्वक घुसकर यज्ञों के मौलिक आदर्श की कांति को मंद कर दिया। जनसाधारण को यज्ञों के महत्व के विषय में ठगने के लिए प्रयत्न किए गए। पुरोहित के पद एवं यज्ञों पर एकाधिकार हो गया। असंख्य प्रकार के प्रतीकों के विकास द्वारा इस एकाधिकार की भित्ति को और भी सुदृढ़ बना लिया गया। जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह ऐसी थी कि वह हमें अपने विचारों को छिपाने के लिए दी गई हो। वस्तुओं के गूढ़ अर्थों को केवल पुरोहित ही जान सकते थे। इस प्रकार यदि पुरोहितों ने अपने को देवताओं के समान पूज्य बनने का दावा किया तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। यथार्थ में देवता 2 श्रेणी के हैं। देवता तो अपने आप में देवता हैं ही, और उनके बाद पुरोहित जन भी मनुष्य रूपी देवता हैं, जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अध्ययन किया है और जो उसका अध्यापन करते हैं। हमें जहाँ जहाँ ऐसे पुरोहित मिलते हैं जो गंभीरतापूर्वक यह घोषणा करते पाए जाते हैं कि वे अपने यजमानों की मृत्यु भी बुला सकते हैं, यद्यपि वे इस बात का नैतिक ज्ञान रखते हैं कि इस प्रकार का कार्य निषिद्ध है। यह एक अन्य परिस्थिति भी जिसने पुरोहित वर्ग की स्थिति का और भी महत्वपूर्ण बना दिया, यह थी कि वेदों की रक्षा करने का भार भी जिन्हें आर्य लोग अपने साथ लाए थे उनके ऊपर था। और जैसा कि हम अंत में देखेंगे, जनता के हृदय में वेदों की पवित्रता का भाव बढ़ रहा था। वेदों की रक्षा भार का ब्राह्मण वर्ग के सुपुर्द किया गया, और यदि वेदों को जीवित रखना है तो ब्राह्मण को अपने पेशे के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। तदनुसार उसने अपने ऊपर कुछ कठोर प्रतिबंध लगाए। ऐसे ब्राह्मण को जिसने पवित्र वेद का अध्ययन नहीं किया, आग पर रखी हुई सूखी घास की भांति क्षणमात्र में नष्ट कर देना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वह सांसारिक मान प्रतिष्ठा के विष के समान समझकर छोड़ दे। और इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरोहित और ब्राह्मणों ने त्याग नहीं किया। वस्तु स्थिति यह है कि ब्राह्मणों का कार्य
त्याग, तपस्या करना एवं स्वयं कष्ट सहकर समाज का मार्गदर्शन करना, और ऋषियों ने जो साक्षात्कार किया, ऋषियों की अंतर्दृष्टि में जिस तरह के भाव आए, उन्हें वैदिक ऋचाओं में जो संकलन किया गया, और हम किस तरह से बाह्य जगत से आध्यात्मिक जगत तक पहुँचे, और किस तरह से हमने आध्यात्मिक जगत की ओर पदार्पण करके आध्यात्म के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की, उन सब का लेखा जोखा रखने का कार्य ब्राह्मणों का ही था। और ब्राह्मणों ने कई हजार वर्षों तक अपनी मेधा शक्ति से इन पवित्र ग्रंथों का संकलन किया, उन्हें बचाए रखा। और हमें यह कह देने में कोई संकोच नहीं कि इस कार्य का उन्होंने अत्यधिक ईमानदारी के साथ पालन किया, और जिसके कारण हमारी थाती, हमारी धरोहर, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा सारा वैदिक वाङ्मय उनके कारण बचा रहा। इसके लिए वे स्तुत्य हैं और प्रशंसा के पात्र हैं, और उनका ऋण यह समाज कभी चुका नहीं सकता।